बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर मैथ टीचर वकार अहमद और आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे जो कि है डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स ए एंड बी इफ़ √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1 प्लस √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। ये हमारे पास एक लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गई और जो दो फ्रैक्शंस जो हैं वो आपस में सम अप हो रही हैं और उसकी राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं जो a + b√3। इट्स मीन हम a और b को जो है हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा जो कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर होगा उसको हम कंपैरिजन पे जाएंगे या इक्वेशन है तो इट्स मीन जब इक्वेशन इक्वल होगी तो हमारे पास जो एक रियल नंबर और जो हमारे पास साथ जो है जो सॉर्ट के साथ जो है आपके पास बी लिखा हुआ है हम इसको कंपेयर करेंगे और हम इन दोनों का ए और बी का जो है आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास सेम एज इट इज़ सॉल्व आउट होगी जैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमने सिंप्लीफाई किया था। यहाँ पर भी हमने जस्ट लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है और राइट हैंड साइड के साथ जब उसका जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे। यूँ हम ए और बी की जो वैल्यू है जो उनके आंसर्स हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम अपने प्रॉपर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चंस गिवन है, आपके पास दो आपके पास फ्रैक्शंस आ गई आपके पास और दोनों आपस में ऐड हो रही हैं। जस्ट हमने ये जब ऐड हो रही हैं तो हमने इन दोनों का जो है एलसीएम लेना है। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वाली जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर और जो सेकंड वाली फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर दोनों, मज़े की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट बन रहे हैं। इट्स मीन हमें किसी भी वो अलग मेथड्स के साथ हमें अलग से, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में इंडिविजुअली उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया था, यहाँ पर हमें उसके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर से ऑलरेडी जो है वो आपका जो सॉर्ड है या जो आपके पास रूट है वो आपका कैंसल आउट हो जाएगा बिकॉज ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स हैं और यू कैन से डैट दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो ये आपके पास जो है जो सॉर्ड है वो ऑलरेडी जो है वो रैशनलाइज हो जाएगी। अब हमारे पास जो एलसीएम बनता है वो √3 + 1 और सेकंड हमारे पास जो कंप्लीट एलसीएम बनेगा वो √3 - 1 होगा। अब अगर हम फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को सेम एज इट इज़ जिस हम पिछले वाले क्वेश्चंस में हम सॉल्व आउट करते रहे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को अगर हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएं, जो कि मैंने आपको पहले प्रॉपर मल्टीप्लाई करवाना सिखाया था, अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में हमारे पास √3 + 1 न्यूमरेटर के √3 + 1 के साथ आपके पास कैंसल आउट होके जस्ट √3 - 1 के साथ √3 - 1 ही मल्टीप्लाई होगा और यू कैन से डैट √3 - 1 होल स्क्वायर। सेम एज इट इज़ सेकंड एक्सप्रेशन के साथ करवाएं तो हमारे पास √3 - 1 कैंसल आउट होगा तो हमारे पास जो एक्सप्रेशंस बनेगी या जो हमारे पास कंप्लीट फार्मूला बनेगा वो √3 + 1 होल स्क्वायर का बनेगा। अब अगर न्यूमरेटर में a + b और a - b का फार्मूला बनेगा और नीचे अगर देखें तो आपके पास a + b और a - b की फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं तो ये आपके पास a² - b² की फॉर्म में फार्मूला बनेगा और बाकी राइट हैंड साइड आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर आएगा फिर हम राइट हैंड साइड के साथ उसको एट द एंड पे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं। यहाँ पर a आपके पास √3 और b आपके पास 1 है। जब a + b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो सेम एज इट इज़ a जो होगा वो आपके पास √3 होगा और b जो है वो आपके पास 1 होगा। अब a² आ गया √3 का स्क्वायर -2ab + b² आ गया। सेकंड वाला अगर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो a² + 2ab + b² और डिवाइडेड बाय नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास a² - b² का फार्मूला बनता है। अब जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं या जो आपके पास रूट और होल स्क्वायर है तो वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब यहाँ पे √3 होल स्क्वायर था तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया। जस्ट आपके पास 3 आ गया -2√3 + 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ गया। जस्ट आपके पास नेक्स्ट 3 आ गया +2√3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 का भी स्क्वायर जब यहाँ पर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो के जस्ट आपको देगा 3 - 1। अब अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास रियल नंबर आपस में ऐड होंगे और सॉर्ट्स जो हैं जो रूट वाली टर्म्स हैं वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो रियल नंबर है वो 3 है, 1 है, 3 एंड 1 है। अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास 8 आंसर आ गया और यहाँ पर हमारे पास +√+,
2 × √3 - 2 × √3 जो कि कैंसल आउट होके आपके पास 0√3 बन जाएगा। इट्स मीन यहाँ पर √3 वाली जो टर्म है वो आपके पास एलिमिनेट हो जाएगी और जिसे आप एट द एंड पे अपनी आसानी के लिए जो है, क्योंकि हमने a प्लस b√3 के साथ हमने कंबाइन करना है, तो सो इट्स मीन हमारे पास कोई रियल नंबर भी होना चाहिए और हमारे पास कोई सॉर्ट वाला बाइनोमियल ये एक्चुअली बाइनोमियल सॉर्ट ही बनती है हमारे पास। एक हमारे पास रियल टर्म आ गई और एक हमारे पास सॉर्ट वाली टर्म आ गई, लेकिन हमारे पास कोई एक रियल नंबर भी होना चाहिए और एक हमारे पास सॉर्ट भी होनी चाहिए। वो अलग बात है कि हमारे पास रूट वाली टर्म्स जो है वो कैंसल आउट होके इट्स मीन हमारे पास 0√3 आ गया। अब 2 और 8 और 2 डिवाइड हो रहे हैं तो आपके पास ये कैंसल आउट होके जस्ट आपके पास 4 आएगा और आप इसे अब हमने कंपेयर करवाना है तो आप इसे यूं लिख सकते हैं 4 + 0√3। 0√3 इट्स मीन 0 आप किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके आंसर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट्स मीन अगर हम 4 है जस्ट हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास 4 आया, लेकिन हमने a + b√3 के साथ इसको कंबाइन करना है, सॉरी कंपेयर करना है। सो इट्स मीन हमारे पास √3 वाली टर्म भी होना लाजमी है, भले वो आपके पास उसके साथ आपका उसका कोफिशिएंट जो है वो बेशक 0 ही हो, क्योंकि यहाँ पर प्लस 2√3 - 2√3 कैंसल आउट होके आपके पास 0√3 आ गया था। इट्स मीन यहाँ पर हम 0 मल्टीप्लाई बाय √3 करवा लें तो तब भी हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। सो जो हमारा एक्चुअल आंसर आया हमारे पास 4 वो उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सो जिसके लिए हमने लिखा 4 + 0√3। अब रियल नंबर के साथ कंपेयर होगा। यहाँ पे रियल नंबर आपके पास 4 है और यहाँ पर आपके पास a है, सो a = 4 आ गया। यहाँ पे √3 के साथ b लिखा हुआ है और यहाँ रूट सेकंड लेफ्ट हैंड साइड पे √3 के साथ 0 लिखा हुआ है, सो b = 0। सो यूँ हमने a और b की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये वाला क्वेश्चन आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिख लेना है और मंडे से इंशाल्लाह हमारी जो रेगुलर क्लासेस होंगी उसमें और ये वाला मैं फिर आपका काम उस वक्त सारा काम चेक करूँगा। और दूसरा ये कि ऑन ट्यूसडे आपका जो है एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 का जो है वो आपका रिटन टेस्ट होगा और आपने ये टेस्ट जो है वो आपने प्रिपेयर करके आना है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपका ट्यूसडे को जो कि नेक्स्ट वीक में आपकी जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, आपका ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपकी 4.1 और 4.2 का जो है वो आपका रिटन टेस्ट होगा।